बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, आज हमने फिजिक्स का जो टॉपिक पढ़ना है वो है एडिंग वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज बच्चे, सबसे पहले हमें वेक्टर्स और स्केलर को समझना पड़ेगा। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? अ क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो दो चीजों से स्पेसिफाइड हो, मैग्नीट्यूड और उसे क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। वेक्टर की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि कोई भी चीज है ना, वो वेक्टर तब होगी अगर उसके ऊपर एरो का साइन होगा। किसका साइन होगा? एरो का। तो वेक्टर दो चीजों से होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन से। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि स्टेप टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। कोऑर्डिनेट बच्चों किसको कहते हैं? हम जब भी किसी चीज को इस फॉर्म के अंदर लिखा होगा तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे। क्या होंगे? कार्टेशियन। ये एक्स वाई में है ना, ये जी में भी हो सकता है। एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का नया नाम क्या आ गया हुआ है? अब्सिसा। क्या है? अब्सिसा। जो वर्टिकल लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? वाई। और उसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। अब बच्चे, चूज एंड ड्रा अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चूज करना है और फिर ड्रा करना है किसको? कोऑर्डिनेट सिस्टम को। हमने चूज कैसे करना है कि वो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में। ये चार डायरेक्शन है हमारे पास। सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। इसके लिए स्केल सूटेबल। बच्चे मैं कहूं कि यहां से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है या 3 किलोमीटर है, तो आप क्या इस पेज के ऊपर 3 किलोमीटर ड्रॉ कर सकते हैं? आपने क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर देना। तो इसको कहते हैं सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। फिर इसके बाद ड्रा अ लाइन इन अ फिक्स डायरेक्शन। आपने डायरेक्शन को, जो लाइंस ड्रा करनी है वो फिक्स डायरेक्शन में हो। वो नॉर्थ टू साउथ भी हो सकती है, ईस्ट टू वेस्ट भी हो सकती है, यानी इन्हीं डायरेक्शन के अंदर, चार डायरेक्शन के अंदर होगी वो लाइन। कट द लाइन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अकॉर्डिंग टू द स्केल। जाहिर सी बात है, आपने उसको कट करना है। जैसे मैंने कहा कि हमने स्केल को रखा 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को, 2 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर को, तो आपने कट करना 1 किलोमीटर पर, फिर 2 किलोमीटर पर, फिर 3 किलोमीटर पर। तो ये आपने कट कर दिया लाइन को अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर टू द स्केल। पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर मैग्नीट्यूड से तो नहीं ना होता, वो तो स्केलर होता है। तो वेक्टर लाने के लिए आपके लिए लाजमी है कि आपने उसके ऊपर क्या लगानी है? डायरेक्शन लगानी है। तो एरो हेड इंडिकेट द डायरेक्शन। ये बच्चे 5 स्टेप हैं किसको? वेक्टर को कोऑर्डिनेट के अंदर। नंबर 1, चूज एंड ड्रा कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना। सेकंड, सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना। ड्रा द लाइन इन फिक्स डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन के अंदर लिखना। फिर कट द लाइन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर स्केल के मुताबिक। फिर पुट द एरो हेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एग्जाम्पल है कि अ हेलीकॉप्टर मूव टू 20 किलोमीटर फ्रॉम अ ऑरिजिन टुवर्ड 60 साउथ ऑफ वेस्ट। अब ये हेलीकॉप्टर है, वो मूव करता है 20 किलोमीटर फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से, ऑरिजिन इज अ सिस्टम वेयर होल वैल्यू ऑफ सिस्टम इज 0 0। तो टुवर्ड 60 सेंटीमीटर ऑफ साउथ एंड वेस्ट। ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम रहा कि ये पहले ये आप देख लें डायरेक्शन किस तरह की होती हैं। ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है और नॉर्थ है। उसने कहा था कि कहां से? ऑरिजिन से साउथ और वेस्ट के दरमियान हो। तो वेस्ट के साथ उसका एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। तो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर देगा? तो अगर यहां तक 1 सेंटीमीटर बन रहा है तो ये 5 किलोमीटर, यहाँ 2 आना तो ये कितना हो गया? 10, फिर 30, फिर 40 किलोमीटर। इस तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इस तरह बच्चे आपने आ जाना है एडिंग वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐड सिर्फ एक ही मेथड से करते हैं, उसका नाम क्या है? ग्राफिकली मेथड। क्या बोलते हैं उसको? ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड का नाम है जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल, यानी जो ग्राफिकली मेथड है उसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग आर 2 or more vectors in the single vector determine their cumulative effects in the term as a vector addition। इसका cumulative effect देखा जाएगा in the term of vector addition पे। Vector can be added geometrically by drawing line। हम ड्राइंग लाइन से करते हैं जिसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं, ये ग्राफिकली मेथड कहते हैं। देन हेड टू टेल रूल।
यानी ये जो हम ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, किसमें करना है, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या होता है, ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर will give the another vector which will be its resultant। या हेड टू टेल रूल को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर एज अ रिजल्टेंट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। अब रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स क्या है, क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हाउ कैन यू डिफाइन अ रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट वेक्टर। ये पहले ये डायग्राम समझिएगा, ये वेक्टर ये हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। मैं चाहता हूं कि ये सब को सम करना चाहूंगा, तो मैंने हेड टू टेल रूल, हेड हेड से मिले, टेल टेल से मिले, तो हेड टू टेल रूल बनता है बच्चों। ये हेड है, ये टेल टेल से मिल गया, ये हेड हेड से मिला, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया तो उसने सबको सम कर दिया। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ दैट गिव्स द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल वेक्टर टू बी एडजस्ट। उन तमाम वेक्टर्स का सम है जिनको क्या किया जा रहा है, ऐड किया जाता है, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो आर हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। कंसीडर 4 वेक्टर हैं ए बी सी एंड डी। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एड 2 वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस एंड बी अलोंग वाई एक्सिस। अब हमने 2 परपेंडिकुलर वेक्टर लेने जो क्या करेंगे, जिसमें ए एक्स एक्सिस के अलोंग और बी वाई एक्सिस के अलोंग है। अब देखें, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इनके दरमियान एंगल कितने का है, 90 का। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये इसका क्या बना, रिजल्टेंट वेक्टर, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर। अब बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है यहां पर कि डज वेक्टर एडिशन डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ वेक्टर। क्या वेक्टर की एडिशन ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स पे डिपेंड करती है। ऑर्डर ऑफ वेक्टर क्या होता है बच्चे, पहले सुन लें। अगर ये 2a है और ये क्या है 3b है, तो क्या ये इस वजह से ऐड हो रहा है कि ये यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 3 है, ये 2 है तो ये 2 है तो फिर ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं। वेक्टर की जो एडिशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, वो है हेड टू टेल रूल, जिसमें हम क्या कहते हैं, ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर एज अ रिजल्टेंट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। अब ये इसकी मैग्नीट्यूड 5 हो और इसकी 10 हो, ऐड इसने हो जाना, ये सिर्फ डायरेक्शन पे रिप्रेजेंट करता है। आप देखो, नो वेक्टर एडिशन डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर।